बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे निशाने पर ममता बनर्जी को लिया गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया ममता का आचरण असंवैधानिक, ममता बनर्जी का आचरण अमर्यादित और शर्मनाक था। जो ममता ने किया वो कभी नहीं हुआ। ममता ने ईडी के अधिकारियों को धमकाया। कोयला घोटाले में ईडी ने छापा मारा था। ये छापेमारी मुख्यमंत्री ममता के घर पर नहीं थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर नहीं थी। ईडी की रेड टीएमसी के दफ्तर पर भी नहीं थी। ईडी की रेड एक प्राइवेट कंपनी पर थी। जो कल ममता ने किया वो कभी नहीं हुआ। ममता बनर्जी, आपको इतनी घबराहट क्यों है? ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया है। घोटाले की जांच से ममता बनर्जी परेशान हो गई है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। कुछ अहम सबूत ममता छिपा रही हैं। ममता का आचरण असंवैधानिक, अमर्यादित और शर्मनाक था। ईडी अधिकारियों को धमकाया तक ममता बनर्जी ने। बीजेपी ने जोरदार अटैक ममता बनर्जी पर किया है। ममता बनर्जी पर बड़ा आपराधिक मामला चलना चाहिए, ये तक बीजेपी की तरफ से अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। तो सुना आपने, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कल देश ने बंगाल में होते हुए देखा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच जाती है उस जगह जहां प्राइवेट कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की छापेमारी चल रही है, और फिर वहां वो ईडी के अधिकारियों को धमकाती है, उनसे पेपर छीनती है और निकल जाती है। जो कल ममता ने किया वो कभी नहीं हुआ। घोटाला छिपाना चाहती है ममता बनर्जी, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। बीजेपी साफ कर रही है कि आईपैक जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आईपैक जो है वो ममता बनर्जी का घर नहीं था। आईपैक एक कॉरपोरेट कंपनी है और आईपैक के खिलाफ ईडी का एक्शन चल रहा था, और ऐसे में उसमें दखल देकर ममता बनर्जी ने असंवैधानिक, अमर्यादित, शर्मनाक आचरण किया है और ममता बनर्जी पर आपराधिक मामला चलना चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद है, और जरा पवन से जानते हैं। पवन, जिस अंदाज में टीएमसी की तरफ से घेराबंदी बीजेपी की निशाने पर अमित शाह को लिया जा रहा था, ये जोरदार पलटवार है बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर रोमाना, जिस तरह से सुबह आज प्रदर्शन देखने को मिला, तमाम जो टीएमसी के सांसद थे वो गृह मंत्रालय पहुंच गए, उसके बाद में लगातार प्रदर्शन गृह मंत्रालय के गेट के बाहर करने लगे, तो बीजेपी ने एक बड़ा पलटवार किया है और ममता बनर्जी से ही कई सारे सवाल पूछे हैं कि बोले कि जब ये आपका दफ्तर नहीं था, आपके किसी मंत्री या नेता या सांसद का दफ्तर या घर नहीं था, तो आप वहां पहुंची क्यों? क्या कारण था? क्या आप छुपाना चाहती थी? क्या आप बचाना चाहती थी? आप सीधे जाती हैं और वहां से कई सारे पेपर और फाइल आप निकालकर सीधे यहाँ लेके बाहर लेके चली आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपने आधिकारिक तौर पर और हस्तक्षेप किया है सरकारी काम में भी, तो इसके चलते आप पर एक गहन कानून अपराध भी आपने किया है, तो उसको लेकर आप पे भी केस दर्ज होना चाहिए। तो ये सीधे तौर पर बीजेपी ने एक बड़ा हमला ममता बनर्जी के ऊपर बोला, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी ने जिस तरह से वो काम किया कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। खुद रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव का जिक्र भी किया कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर इतने सारे मामले चले, सीबीआई जांच चली,
चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब मामले तक, लेकिन कभी ना लालू प्रसाद यादव ना राबड़ी देवी कभी सीबीआई दफ्तर वहां इस तरह से पहुंचे, ना उन्होंने इस तरह से सीबीआई दफ्तर को घेरने की कोशिश की। लेकिन ममता बनर्जी ने इतिहास में पहली बार ऐसा काम किया है कि जब एक जगह ईडी की रेड चल रही हो और वहां खुद पदेन मुख्यमंत्री पहुंच जाती है और वहां से फाइलें और तमाम डॉक्यूमेंट उठा के ले आती है, तो यह अपने आप में एक संवैधानिक तौर पर यह कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जब दोपहर 2:30 बजे इस मामले में ईडी की तरफ से भी तो कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया ना, कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी पर बड़ा आपराधिक मामला चलना चाहिए, अपने आप में ये बात बेहद गंभीर हो जाती है। पवन, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि ईडी भी जब कोलकाता हाईकोर्ट को अप्रोच किया जब ईडी ने भी, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी बात सामने निकल के आती है, क्योंकि ईडी भी जब जाएगी तो कोर्ट के सामने तमाम तथ्य रखेगी और बताएगी किस तरह से वो जांच के दौरान इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई, तमाम फाइलें डॉक्यूमेंट वो वहां से ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री ले गई, तो ईडी उन डॉक्यूमेंट की भी वापसी की मांग कर सकती है, कोर्ट से कहेगी कि वो सारे डॉक्यूमेंट हमको दिलाए जाए। उसके साथ साथ ममता बनर्जी को लेकर भी ईडी जो है तमाम बात रख सकती है कि किस तरह से उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की, सरकारी काम में, सरकारी अधिकारियों के काम में उन्होंने बाधा पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इसके बीच में बीजेपी ने बड़ा पलटवार ममता बनर्जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस पूरे एपिसोड को बंगाल अस्मिता और बंगाल के जो एक सेंटिमेंटल है विधानसभा चुनाव से पहले उससे जोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके दौरान ही बीजेपी ने एक बड़ा पलटवार, संवैधानिक तौर पर एक संवैधानिक व्यक्ति अगर ऐसा कहीं जांच में कहीं घोटाले की जांच हो रही है, किसी और तमाम जैसे मामले हैं, कोल स्कैम को लेकर जांच हो रही है, और उसके बीच में अगर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर पहुंच जाएंगी, अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगी, तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर आप रहिए मेरे साथ। पवन में लौटूंगी आपके पास। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर टीएमसी के 8 सांसदों ने आज सुबह प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने जब टीएमसी सांसदों को वहां से हटाने की कोशिश की तो हंगामा और बढ़ गया। इस दौरान सांसदों ने पोस्टर भी लहराए। धक्का मुक्की सांसदों की दिल्ली पुलिस के साथ हुई, कुछ सांसद जमीन पर गिर भी गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। संसद मार्ग थाने पुलिस इन सब को लेकर पहुंची। टीएमसी के सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ही अभी भी मौजूद हैं।